हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत खुश आमदीद है उर्दू की नई वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग आज उर्दू की जो नई वीडियो पढ़ने वाले हैं रेया, और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर सिर्फ चैप्टर ही नहीं जो आपके एग्ज़ाम में काम आए, बल्कि ये चैप्टर वो चैप्टर है जो आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है जीने का, या ज़िंदगी हमें किस तरह जीनी चाहिए, ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ होती है उसको कैसे सुधारनी चाहिए, इसके बारे में ये चैप्टर जाहिर होती है। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है रेया, है ना। रेया का मतलब होता है दिखावा, ढकोसला, ढोंग, है ना। है कुछ और, दिखा कुछ और रहे। खैर, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे सर सैयद अहमद खां के बारे में, क्योंकि सर सैयद अहमद खां ही वो शख्सियत है जिन्होंने रेया को लिखा है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्योंकि सवाल इम्तिहान में सर सैयद अहमद खां से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हमें वो क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना है, वो बातें हमको ज़्यादा जानना है फिलहाल, ताकि हमारा इम्तिहान में वो काम आ जाए। ठीक है, चलिए साथ साथ हम रेया के मतलब भी समझाएंगे। बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि हमारा उर्दू और हिंदी में सिर्फ आप ज्वाइन होना चाहते हैं, कि अगर आपने कहीं से साइंस मैथ ले रखा है ना, या कहीं से आपने ऑफलाइन पढ़ रहा है या ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हो और चाहते हैं सर हमको सिर्फ उर्दू हिंदी पढ़ा दीजिए बेहतरीन ढंग से, यहाँ तो यूट्यूब पे क्लास होती है, इसके साथ साथ रिकॉर्ड वीडियो आपको ऐप पे मिलेगा, प्राइवेट क्लास रिकॉर्ड वीडियो। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा भाई, ग्रामर का वहाँ पे लाइव क्लास मिलेगा ऐप पे। ओके, मतलब बेहतरीन ढंग से। और फिर सबका नोट्स, पीडीएफ, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चाहे वो रोशनी हो चाहे वो दरख्सा हो, सभी का मिलेगा। लॉन्ग शॉर्ट सारा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मॉडल सेट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा फी है 299। जिनको बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है ज्वाइन हो जाइए। 299 सिर्फ उर्दू के लिए नहीं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों के लिए। तो कोई बच्चा बोले ना सर खाली हमको उर्दू ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आपको यही बैच में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो आप उर्दू पढ़ो या हिंदी पढ़ो, जो मर्जी आपका पढ़ो, ठीक है ना। तो ज्वाइन होना होगा तो आपको मेरा नंबर यहाँ पे दिखेगा, ये नंबर है हमारा, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये जो हमारा कोर्स है ये उर्दू के साथ साथ मैथ, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल सबका लाइव क्लास ऐप में। बस 100 रुपया ज़्यादा लगेगा, आपके हाथ में है, आपको कौन सा बैच ज्वाइन होना होगा। चलिए पहले हम जानते हैं एक बेहतरीन सा आपके लिए जज्बा पैदा करने वाला शायरी। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, है ना। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते कहाँ होती है, पैरों से होती है। और आपको मालूम है मंजिल का सफर पैर से ही तय होता है ना, पैर से ही चलकर जो है मंजिल का सफर तय करते हैं। तो रास्ते हमेशा नीचे ही रहेगा, और रास्ते इंसान के लिए खुला हुआ है, रास्ते जो है खुला हुआ है। आप जाएं, जितना भी जा सकते हैं, जितना दूर जा सकते हैं, जितना मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो मंजिल हासिल करने के लिए रास्ते खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं। तो कितनों भी ऊंचा क्यों ना हो मंजिल, लेकिन रास्ता तो हमारे कदमों के नीचे ही है, और हम इसके बदौलत हम जो है मंजिल को हासिल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन रहा। अब हम जानते हैं पहले सर सैयद अहमद खां के बारे में। जो बातें आपको इसमें दिया गया है किताब में, वही सवाल पूछा जाता है इम्तिहान में, ठीक है ना। यानी कि बोला जाता है एडवांस क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है। मैं भी एक आध वो एडवांस सवाल पूछ ले तो अलग बात है। हालांकि इसमें जो सर सैयद अहमद खां के बारे में जो जानकारी दी हुई है पूरा कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी जानकारी जो नहीं दी हुई। लेकिन अक्सर ये देखा मैंने पिछले सालों में, कई सालों में जो एग्जाम हुआ है, इम्तिहान हुआ है, कि जो क्वेश्चन, जो मैटर किताब में दिया हुआ है वही से सवाल आ रहा है। तो हमको भी वही जानने की जरूरत है, ना कि इसका पूरा बायोडाटा जानने की जरूरत है ना। इंपॉर्टेंट बात। आइए, सर सैयद अहमद खां दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में 1817 में पैदा हुए। अब सवाल बनेगा कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और मुअज़्ज़िज़ घराने, बहुत पढ़ा लिखा घराना, इज्जतदार घराना, वहाँ पैदा हुए, है ना। कब हुए थे, 1817 में। ये डेट आपको याद करना है, 1817 में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी। सर सैयद अहमद खां की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम, क्या नाम था, अजीजुन्निसा, याद कीजिएगा। एक तो इज्जतुन्निसा बेगम अलग है ना। ये है अजीजुन्निसा बेगम। यहाँ पे आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, देखिए मैं लिखता हूँ अजीजुन्निसा बेगम, है ना। इनकी जो है वालिदा का नाम है। सर सैयद का वालिद का नाम क्या है, मीर मुत्तकी। क्या है नाम, इनके वालिद का नाम है मीर मुत्तकी। तो यहाँ सवाल बनेगा
यही मेन सवाल का मेन पॉइंट यहीं पे है कि सर सैयद अहमद खां की वालिदा का नाम क्या था, इनके वालिद का नाम क्या था। उनकी तरबियत उनकी वालिदा के जेर साया में हुई, यानी कि इनके बचपन का जो पढ़ने लिखने का तरीका है ना, रहने सहने का तरीका, जो तरबियत होता है, तौर तरीका होता है, किससे सीखने को मिला? इनकी वालिदा से, यानी कि उन्होंने अपनी माँ से सीखा। सर सैयद अहमद खान ने अपनी वालिदा से सीखा। तहसील इल्म के बाद 1862 में गाजीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई, मतलब एक संगठन बनाया, है ना। उसका नाम क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी, इस अंजुमन का नाम था। तो याद कीजिएगा कि मतलब तहसील इल्म, जब इल्म हासिल कर लिया, पूरा मुकम्मल पढ़ाई हो गई, तो 1862 में इन्होंने क्या किया? तहसील कहाँ? गाजीपुर में, और एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी। आगे इन्होंने 1869 में वो इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान कहते हैं अंग्रेज, इंग्लैंड को कहते हैं, जिसको हम लोग आज ब्रिटेन कहते हैं, है ना, समझे। तो 1869 में जो है वो चले गए इंग्लिस्तान। उन्होंने तहजीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया। कौन सा रिसाला? तहजीबुल इखलाक, याद कीजिएगा, तहजीबुल अखलाक, ये रिसाला का नाम है, तहजीबुल अखलाक। ये क्या है भाई? रिसाला है, मतलब मैगजीन। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था मैगजीन क्या होता है, कुछ पन्नों की किताब होती है, 10-15 पन्नों की किताब होती है ना, जो या तो महीने महीने किताब आती है वो मैगजीन, या मंथली या वीकली रहता है, या डेली का रहता है। तो एक ऐसा मैगजीन लाया था जिसका नाम क्या था? तहजीबुल अखलाक। उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। समझ आया? 1878, ये इंपॉर्टेंट याद करना। पहले इन्होंने जो स्कूल खोला ना, उस स्कूल का नाम था पहले दारुल उलूम। क्या नाम था? दारुल उलूम नाम था। तो सवाल बन सकता है, ऐसे तो सवाल नहीं पूछे गए थे डीपली, लेकिन मैं बताता हूं। जब सर सैयद अहमद खान ने कहा अलीगढ़ में एक स्कूल की स्थापना की थी, उसका नाम क्या रखा? दारुल उलूम। और ये दारुल उलूम जो है 1878 में जो है इसका नाम क्या रख दिया गया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सवाल बनेगा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना? 1878 में। और यही कॉलेज बाद में जो है ना, बोला जाए तो 1920 में, बट डेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, पूछेगा भी नहीं आपसे। बाद में यही कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अब देखिए, यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है? विश्वविद्यालय, जहां से विश्व के सभी विद्यार्थी वहां पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो बड़ा सा पोस्ट, बड़ा सा कुछ बनने के लिए नीचे से उठना पड़ता है। मोहम्मदन पहले क्या था? दारुल उलूम नाम था स्कूल का, फिर बड़ा होके क्या बना? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, एक कॉलेज बना। स्कूल के बाद बना कॉलेज, और कॉलेज के बाद फिर जो है यूनिवर्सिटी बन गया। तो ऐसे इंसान की जिंदगी में भी इसी तरह से सक्सेस आता है कि पहले छोटा काम, फिर छोटा से फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तब जाके बड़ा काम होता है। तो कोई भी सक्सेस इंसान आपकी नज़र में अगर होगा तो उसको एक बार में कामयाबी नहीं मिली होगी, है ना। वो बहुत मेहनत किए, स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, तब जाके वहां पे पहुंचा। तो समझ सकते हैं आज पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत का टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, हिंदू विश्वविद्यालय, और फिर है बनारस हिंदू हो गया, और जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया। ये सब जो है भारत का टॉप लेवल पर आता है यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का ही नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया। आप सवाल बने कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन है? अब बोलिएगा सर बानी क्या होता है? इसके जो बानी कौन है? बानी मतलब होता है संस्थापक। इसके स्थापना करने वाले कौन थे? तो बोलिएगा सर सैयद अहमद खान। 1878 में उन्होंने सर का खिताब मिला। देखिए, सर सैयद अहमद खान हम लोग जो लिखते हैं, उसका नाम क्या था? सैयद अहमद खान नाम था, अहमद खान। लेकिन जो है इन्होंने इतना बड़ा काम किया एजुकेशन के मामले में, तो सरकार की तरफ से इसको खिताब मिला। क्या मिला? खिताब। अब खिताब से यहाँ पे पॉइंट आएगा, सवाल बनता है इम्तिहान में, खिताब किसे कहते हैं? इनमें से कौन खिताब होता है? तो खिताब एक नाम है। खिताब मतलब नाम, लेकिन कैसा नाम? नाम बहुत तरीके से होता है। एक नाम जो हम लोग आम आदमी बोल दिया, पतला है तो बोल दिए, मोटा है तो मोटू बोल दिए, पतला है तो हवा पहलवान बोल दिए। लेकिन एक नाम जो सरकार की तरफ से मिलता है, जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया जानता है उसको, सर। अब सर जब बात आएगी सर, तो दिमाग में आएगा सर सैयद अहमद खान, क्योंकि इसको खिताब मिला सर, समझे। उस तरह से बहुत सारे ऐसे खिताब जो है बहुत लोगों को मिला है।
तो सर का खिताब खिताब कौन देता है? हुकूमत की जानिब से नाम मिलता है। तो 1878 में इनको जो सर का खिताब मिला था। सवाल आएगा सर सैयद अहमद खां में खिताब कौन है? तो सर हो गया। उनकी तसानीफ में उन्होंने जो किताबें लिखी कौन है? आसारुल सनादीद, असबाब बगावत हिंद खास तौर पे काबिल जिक्र है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन है? यहां पे मैंने उन्हीं पॉइंट को रखा है जो इंपोर्टेंट है। आसारुल सनादीद, सवाल बनता है कि आसारुल सनादीद के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खां। असबाब बगावत हिंद किसने लिखी? सर सैयद अहमद खां। फिर यहाँ पे है उनका इंतकाल 1898 में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही उनको तदफीन कर दिया गया। तो सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ था? 1898। पैदाइश कब हुई थी? 1817 में ये पैदाइश, इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में, और 1898 में इनका जो है इंतकाल हो गया कहाँ? अलीगढ़ में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही उनका मजार शरीफ बनाया गया। समझाया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही उनको जो दफन किया गया, ताकि लोग उसको याद रखें। ठीक है, तो ये हो गया सर सैयद अहमद खां के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं जो इन्होंने जो चैप्टर लिखा उस मजमून का नाम क्या है? उस मजमून का नाम है रिया। रिया का मतलब क्या होता है? दिखावा, है ना, ढोंग, वगैरह वगैरह, समझते ना? अब देखिए ये सर सैयद अहमद खां इस मजमून में क्या बताना चाहते हैं, रिया के बारे में बताते हैं। देखिए कुछ ऐसी बात होती है जो हमारे अंदर होता है, बातनी होता है, जो छुपी हुई है, और कुछ ऐसी बातें होती है जो जाहिर होता है। ये कहते हैं, सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एकदम शरीफ है और वो दिखाते भी नहीं, शोहरत भी नहीं करते हैं, शो नहीं करते कि हम शरीफ हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे लोग हैं जो है बहुत बदमाश, लेकिन दिखावा करते हैं कि हम है शरीफ। ठीक है ना? तो एक तो शरीफ है लेकिन दिखावा नहीं कर रहा वो कि हम शरीफ हैं, शो नहीं कर रहा। और एक आदमी जो है बहुत बदमाश लेकिन दिखा रहा कि हम बहुत शरीफ है, सबको बोल रहा नमाज पढ़ो, है ना, गरीबों की मदद करो, झूठ मत बोलो, और खुद झूठ बोल रहा, खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, खुद डाकू है, चोरी मत करो, खुद चोरी कर रहा। तो ये बोला, इन कहते हैं कि ये दोनों तो ठीक है अपने लेवल पे, लेकिन तीसरा एक ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों से ज्यादा खतरनाक होता है। और वो क्या होता है कि वो ऐसा होता है कि उसको खुद पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। और इसमें होता क्या भाई, लोग के दिल में कुछ और है ना, दिल में कुछ और ज़बान पर, है ना, कुछ और। मतलब ये हुआ कि आपका दोस्त, है ना, आपके सामने खूब तारीफ कर रहा और बाद में फिर बुराई भी कर रहा, जैसे चुगली तो हो गया। लेकिन एक होता है क्या, आप जो है ना मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना, आपकी राइटिंग अच्छी है, आप बोलते भाई देखो तो मेरी राइटिंग कैसी है, और वो उस राइटिंग में थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आपका दोस्त क्या बोलता है, हाँ भाई आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और आपको लगा हाँ, और इसी मामले में आप फंस के रह जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यानी कि दोस्त क्या कर रहा, वो ये कहते हैं कि दोस्त जो है, दोस्त तो है ही है, लेकिन दोस्त को इन्होंने बोला, है ना, बातनी दुश्मन बोला। क्या बोला? बातनी दुश्मन। कि दोस्त होता है जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो आपकी खामियों को निकालता नहीं है ना। आप अच्छे हैं, अगर गंदे हैं तो आपको बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, गंदा मतलब बुरे इंसान के बुरे दोस्त होते हैं, है ना। तो वो दोस्त है, उनको सुधारने की कोशिश नहीं करता है। आप अगर बोल रहे तो हाँ में हाँ मिलाया जा रहा, अब वो उसको पता नहीं कि हम कितना बड़ा गद्दारी वाला काम कर रहे हैं, यही कहलाता रिया। लेकिन बोलता है जो दुश्मन होता है, एक्चुअली जो दुश्मन होता है वही अच्छा दोस्त होता है, वही क्या होता है, अच्छा जो है दोस्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन जो आपको होगा ना, आपकी खामियां को निकालेगा। ये कहते हैं कि हम जो है दुश्मन के पास अगर रहेंगे तो दुश्मन हमारी खामी को निकालेगा, हमको बुराई को निकालेगा, क्योंकि दुश्मन को मालूम है मेरे अंदर क्या बुराई है, दोस्त को क्या पता।
ये तो हम बस हमारा मन बहलाने के लिए हाँ में हाँ मिलाया जा रहा। लेकिन दुश्मन जो होता है इसको पता है कि मेरे अंदर क्या खामी है, क्या बुराई है, और दुश्मन आपकी खामी को बताकर आपको सुधारना, मतलब वो उसको नहीं पता दुश्मन को कि सुधारना है। लेकिन आजकल के दुश्मन भी चालाक हो गया है ना, सोच लिया अरे भाई अगर इसको हम बोल देंगे तुम बहुत खराब हो या तुम ये नहीं करते हो तो कहीं वो सुधार ना ले, है ना। तुम पढ़ते नहीं हो यार, हम तो पढ़ते हैं। अब दुश्मन भी चालाक हो गया, आपके से जो जलता है वो भी चालाक हो गया। आपको नहीं बोलेगा ये पढ़ता नहीं यार, हटाओ हम पढ़ते हैं ना, आपके सामने नहीं बोलेंगे। सामने बोलेगा तो आपके अंदर जुनून आ जाएगा ना, फिर जज्बा आ जाएगा ना पढ़ने के लिए, आप पढ़ के फिर आगे निकल जाइएगा। तो बेसिकली यहाँ बताएगा दोस्त जो आपकी बुराई करता है ना वो आपका सबसे बेस्ट मित्र होता है, क्योंकि आपके अंदर जो खामी है वो निकालने की कोशिश करता है, आपकी खामी आपको खुद बताता है ना। तो दोस्त जो है बोला गया सबसे खतरनाक दुश्मन दोस्त ही होता है, छुपा रुस्तम बोलते हैं, है ना। इसको आस्तीन का सांप बोल सकते हैं आप, दोस्त को क्या बोल सकते हैं, आस्तीन का सांप बोल सकते हैं। लेकिन दुश्मन जो है वो सबसे अच्छा दोस्त इस मामले में है कि आपकी बुराई को भी जाहिर करता है वो, और आपको मौका मिलता है कि उस बुराई को हम सुधारें। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि हम बज़ाहिर इंसान तो है, हम भी इंसान के जैसा ही है, भले ही हम पे वही आती है, हम पे जो है अल्लाह की तरफ से वही आती है, मैसेज आता है, लेकिन हम भी बज़ाहिर वही है, इंसान ही है। तो आप मेरे नक्श कदम पे चलिए, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, है ना। तो इसको पढ़ने के बाद मतलब पता चलता है कि हमको ये बताना चाह रही है कि आप किसी भी वसवसे में ना पड़े, कि अगर आपका दोस्त आपको हाँ में हाँ मिला दिया तो उसको उसको जायज़ा लीजिए, क्या हम सही, हमारा दोस्त सही बोल रहा, कि वो रियाकारी तो नहीं कर रहा। और रियाकारी के बारे में ये बोला गया है, किताबों में आता है कि रियाकारी एक ऐसा गुनाह के मामला में है कि आपका जितना से बड़ा सवाब क्यों ना हो, जितनी अच्छे से अच्छी नेकी क्यों ना हो, वो रियाकारी की वजह से सब नेकी, सब नमाज, सब रोजा खत्म हो सकता है ना। तो इसलिए रियाकारी हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई रियाकारी करता है, अगर आपकी खूब तारीफ करता है तो आप संभल जाइए वहां पे, है ना। क्योंकि आजकल तो और बनावटी दुनिया हो गया है, तारीफ करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, है ना। झूठी तारीफ, एक तो रियल तारीफ चलता है लेकिन झूठी तारीफ। पहले के दौर में जब तारीफ किया जाता था ना तो उसको मारा जाता था, उससे नाराज हो जाता था लोग। लेकिन आज के दौर में तारीफ नहीं होगा, मेरे बारे में तो तारीफ ही नहीं किया, हम कट्टिस हो जाएंगे उससे, मतलब उससे बात नहीं करेंगे। क्यों, मेरी बीच महफिल में मेरी आपने कुछ मेरा नाम नहीं लिया, सबका नाम आपने लिया, अब मेरा नाम क्यों नहीं लिया बीच महफिल में, हम भी तो उस काबिल थे। आजकल के लोगों में ये आ गया भरम। लेकिन ये बोलते हैं कि आपको वैसा इंसान बनना है जो मौका जब जरूरत पड़े तब वो काम आए, तो वो तारीफ के लायक बनता है। लोग आपका नाम चिल्ला चिल्ला के बोले, तारीफ करे, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि दुश्मन अगर आपका कोई है तो उसको दुश्मन मानते हो, लेकिन एक तरफ ये जानो कि वो आपकी खामी को निकाल रहा है, आपकी बुराई को जाहिर कर रहा है, आपको सुधारने का मौका दे रहा है। लेकिन दोस्त तो मौका ही नहीं दे रहा भाई, ये तो मौका पूरा छीन ले रहा, ये तो हाँ में हाँ मिला रहा है, ठीक है ना, समझे। तो दोस्त अगर कोई आपको तारीफ कर रहा तो आपको सुधरने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है कि हमको कैसे रहना चाहिए। तो ये कहते हैं कि आप जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखिए कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारा है ना, कैसे लोगों के साथ रहा, कैसे अपने दोस्तों के साथ रहा है। ओके, इस चैप्टर में रिया के बारे में इतनी सारी बातें बताई गई है क्योंकि मजमून काफ़ी लंबा है। बेसिक मोटिव यही है कि आज के इंसान दिखावा बहुत करते हैं, है ना, दिखावा बहुत करते हैं, क्या ढकोसला ढोंग ढकोसला है कुछ और, दिखा कुछ और रहे। घर रहने का घर नहीं है, छप्पर वाला घर है, इतना बड़ा टीवी लगा हुआ घर में देखते हैं ना, देखिएगा मुंबई वगैरह में बहुत ऐसा जगह भी होता है, झोपड़ी है ना, ईंट की ढलाई भी नहीं हुई हुई है, लेकिन टीवी देखिए इतना बड़ा बड़ा है, सबके हाथ में मोबाइल रहेगा, सबके हाथ में रिचार्ज होगा मोबाइल, 300-200 का मोबाइल रिचार्ज होगा, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, लेकिन रहने का घर नहीं है। खाना क्या बना, तो वही दाल चावल भाजी रोटी, है ना, नमक रोटी, सब्जी का कोई पता नहीं है, महंगा हो गया सब्जी। तो हमको बोला गया दिखावा नहीं करना है, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन पहले हम बेस्ट तो हो जाएं, तब दिखे तो लगे। अगर कोई आईएएस बन गया है तब दरवाजे पे लिखे, तब पता चले हाँ भाई ये रियल में आईएएस बना है। अब कोई आईएएस बना है लिख दे दरवाजे पे आईएएस लिख दे और आपका नाम लिख दे, अपना नाम, तो ढकोसला हुआ ना, वो
वो ढकोसला हो गया, वो ढोंग हो गया। तो रियाकारी इसको कहता है कि आप अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखावा कर रहे हैं, है ना। जैसे आपका दोस्त, आप अंदर में कमजोर है लेकिन आपका दोस्त कमजोरी नहीं देख रहा, आपका अच्छाई देख रहा खाली, और दुश्मन आपको अच्छाई नहीं देख रहा, एक कमजोरी देख रहा, और कमजोरी दुनिया के सामने जाहिर कर रहा, और आपको मौका मिल रहा सुधरने का। तो अपने दोस्त को थोड़ा दोस्तों से संभल के रहना है और दुश्मनों से सीखते रहना है, ठीक है ना। और अगर आप, जो लोग रियाकारी करते हैं उसको खुद नहीं पता चलता कि हम रियाकारी कर रहे हैं। अच्छा, आप किसी की तारीफ करते हैं तो कभी सोचे हैं, पता नहीं यार तारीफ कर रहे हैं क्या होगा, है ना, झूठी तारीफ हो रहा कि सच्ची तारीफ हो रहा। तो रियाकारी करने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए हमको रियाकारी से बचना है। अगर आप अपने दोस्तों की तारीफ करते हैं तो रियल हकीकत बताइए, आप जो जाहिर है वही दिखाइए, है ना। अंदर में कुछ और और बाहर में कुछ और मत दिखाइए। ऐसे इसको बोलते हैं रियाकारी करना। रिया मतलब वही दिखावा करना, ढकोसला करना, ढोंग करना, है ना। तो आई थिंक इस चैप्टर का मकसद बस यही है। इससे सवाल आपको ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सवाल बोलेगा रिया किसे कहते हैं, रियाकारी से आप क्या समझते हैं, तो आपके सिलेबस में यहाँ पे ऐप में सारा PDF के साथ दिया हुआ है, वीडियो पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सवाल सर सैयद अहमद खान से पूछा जाएगा तो आप सभी सवाल के जवाब आराम से दे पाएंगे। आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिलहाल वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल उर्दू के लिए ही बनाया गया है। बट यहाँ पे हिंदी भी चल रहा है, बट लैंग्वेज के लिए यहाँ पे होगा, जो भी होगा लैंग्वेज होगा। ओके, लास्ट करते वीडियो को और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।